हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूम टैक्स। आज मैं आपके सामने एक सर्कुलर लेके आया हूँ। जो सर्कुलर मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो हो सकता है कि बहुत ही यूजुअल नहीं है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपके स्टडी पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर क्योंकि आपको हर चीज़ से अपडेटेड रहना ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो क्या आप पे एप्लीकेबल है क्या नहीं है, वो जानने के लिए आपको सारे सर्कुलर्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी ये बिग रिलीफ इन नो क्लेम बोनस है। तो नो क्लेम बोनस क्या है? बेसिकली अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है, मैं आपके साथ एक बारी सर्कुलर से डिस्कस करूँगा। इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो, अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा और आप कभी भी इसमें ओवर द ईयर कभी भी आप कोई भी क्लेम नहीं करते हो, कोई भी क्लेम आप यहाँ पे नहीं करते हो, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं आता है, तो एज अ रिवार्ड वो क्या करते हैं कि नो क्लेम बोनस देते हैं कि आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया, इस वजह से एक बोनस की इनके यहाँ कुछ प्रोसीडिंग्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ 3 क्राइटेरिया दे रखा है कि किस केस में क्या करना है। यहाँ पे वेदर द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस अलाउड बाय इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे क्या है कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम जो नेक्स्ट आपका प्रीमियम होने वाला है वहीं से एडजस्ट कर दें, इस तरह से वो आपको बोनस दे रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर दे रखा है, अभी क्लैरिफाई कर रखा है। पूरी लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, पूरी लाइन आप एक बार यहाँ पे पढ़ लेना, लेकिन मैं मेजर चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको एक ओवरव्यू रहे। यहाँ पे लिखा है देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट देयर इज़ नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं है। और नो क्लेम बोनस, यहाँ नीचे लिखा नो क्लेम बोनस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर पॉलिसी नेक्स्ट प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर रहे हैं तो वो सप्लाई नहीं है। सेकंड आते हैं यहाँ पे नो क्लेम बोनस है वो एज एडमिसिबल है डिस्काउंट फॉर एज एन एडमिसिबल डिस्काउंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई जो ये डिटरमाइन करने लग जाएंगे उस समय इसको एडमिसिबल डिस्काउंट मान लेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, उनकी सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत प्रॉपर दे दिया है, वेयर एन सी बी इज़ अलाउड एज अ परमिसिबल डिस्काउंट नो सच केस। यहाँ पे कुछ एक इसको पहली बात तो आप इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। उसके बाद इन्होंने दिया है सेक्शन 15(3) क्लॉज ए। यहाँ पे एनसीबी के परमिसिबल डिडक्शन की बात कर रहा है, जिसमें ये इसको सप्लाई नहीं मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिडक्शन दे रहे हैं अंडर क्लॉज ए सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15। ये कह रहे हैं कि ये इसको हम परमिसिबल डिडक्शन मान रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हो गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद ये आ रहे हैं एक अलग दे रखा क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग। यहाँ पे ई इनवॉइसिंग को लेके क्योंकि कुछ क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ सर्विसेज या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट थी। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो यहाँ पे सब प्रोफेशनल्स डाल रहे हैं, वो उसको गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि टैक्स पेयर को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही साफ साफ कह दिया है कि जो भी बिज़नेस होता है एज अ होल उसको डिस्काउंट या फिर कोई भी एग्जाम्पशन मिलती है तो एज अ होल मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया, जैसे कि एग्जांपल दिया, एक बैंकिंग कंपनी है जो कि एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसिंग से, लेकिन वो हो सकता है कि और भी कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, इंक्लूडिंग बुलियन। द सेड बैंकिंग कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी इशुएंस ऑफ ई इनवॉइसिंग इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2020। फिर उसके बाद से कुछ अमेंडमेंट था, वो भी यहाँ पे इन्होंने डाल दिया फॉर ऑल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या था कि जो बैंकिंग कंपनी है वो, अगर वो ऑल टाइप्स के लिए अगर उसको एग्जाम्पशन है ई इनवॉइसिंग के लिए, तो आगे उसको किसी दूसरी सप्लाई के लिए, सेम कंपनी को किसी दूसरी सप्लाई के लिए ई इनवॉइसिंग का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ई इनवॉइसिंग उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी अब तक ये मैंने तीन सर्कुलर डिस्कस कर लिया है। बारी बारी करके मैं सारे 6 के 6 सर्कुलर डिस्कस करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।